कल्पना कीजिए एक ऐसा दिन जब हमारी ये हरी भरी धरती हमेशा के लिए खामोश हो जाए। कोई उल्कापिंड, कोई भयानक महामारी या खुद हमारी ही गलतियों से ये नीला ग्रह राख में बदल जाए, तब क्या होगा? क्या ब्रह्मांड के इस अंधेरे में इंसानियत का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि इस अनंत अंधेरे में करोड़ों किलोमीटर दूर एक लाल चमकता हुआ ग्रह हमें बुला रहा है, मंगल यानी मार्स। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, हमारे सौर मंडल में इतने सारे ग्रह हैं, इतने सारे चांद हैं, तो आखिर मंगल ही क्यों? हमें मार्स से ही इतनी आस क्यों है? क्या यह सच में हमारा दूसरा घर बन सकता है या यह सिर्फ एक खूबसूरत धोखा है? स्वागत है आपका द अबिस हिंदी में। आज हम सिर्फ विज्ञान की बात नहीं करेंगे, बल्कि इंसानियत के उस सफर की बात करेंगे जो हमें मंगल तक खींच ले जा रहा है। एक ऐसी कहानी जो हमारे भविष्य की नींव है। आज जब हम मंगल को देखते हैं तो वो एक सूखा, बंजर और जमा देने वाला लाल रेगिस्तान लगता है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। करोड़ों साल पहले जब हमारी धरती पर जीवन बस अंगड़ाई ले रहा था, तब मंगल भी बिल्कुल हमारी धरती जैसा ही था। जी हाँ, मंगल पर भी नीले समंदर थे, नदियां बहती थीं, और सबसे बड़ी बात, वहाँ का वायुमंडल भी ऐसा था जो जीवन को पाल सकता था। वहाँ वो सब कुछ था जो किसी जीव के सांस लेने और पनपने के लिए जरूरी होता है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सबसे अहम पानी। नासा के क्यूरोसिटी और परसीवरेंस जैसे रोवर्स ने मंगल की मिट्टी में ऐसे सबूत खोज निकाले हैं जिसने वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा दी। उन्हें वहाँ सूखी हुई नदियों के निशान मिले हैं, पत्थरों पर पानी के बहाव के सबूत मिले हैं, और तो और मंगल की बर्फ की सफेद चोटियों के नीचे और जमीन की गहराई में आज भी पानी मौजूद है। सोचिए, जिस पानी की एक बूंद के लिए हम रेगिस्तान में तरस जाते हैं, वो पानी आज भी मंगल की छाती में छिपा बैठा है। इसीलिए नासा के मिशन सिर्फ पत्थर नहीं बटोर रहे हैं, वो वहाँ प्राचीन सूक्ष्म जीवों की तलाश कर रहे हैं। वो ढूंढ रहे हैं कि क्या कभी मंगल पर दिल धड़का था। अब सवाल ये है कि इंसान मंगल पर कब कदम रखे। वैज्ञानिक और एलन मस्क जैसे विजनरी लोगों का मानना है कि 2030 से 2040 के बीच इंसान मंगल पर अपना पहला कदम रख सकता है। लेकिन ये सफर कोई आम सफर नहीं होगा। धरती से मंगल तक का सफर लगभग 7 महीने लंबा होगा। 7 महीने तक चारों तरफ सिर्फ खौफनाक अंधेरा, रेडिएशन का खतरा और स्पेसक्राफ्ट की एक छोटी सी केबिन। लेकिन सबसे बड़ा सच जो आपको अंदर तक झकझोर देगा वो ये है कि शुरुआत में जाने वाले यात्रियों के लिए ये एक वन वे टिकट हो सकता है। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर आज आपको मंगल पर जाने के लिए चुना जाए, आपसे कहा जाए कि आप इतिहास में अमर हो जाएंगे, लेकिन आप फिर कभी लौट कर वापस नहीं आ पाएंगे। आप फिर कभी धरती की ठंडी हवा महसूस नहीं कर पाएंगे, कभी बारिश की बूंदों को नहीं छू पाएंगे, अपने परिवार और दोस्तों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देंगे। क्या आप जाएंगे? क्या आप इंसानियत के भविष्य के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देंगे? यही वो बलिदान है जो मंगल हमसे मांगता है। जो लोग पहली बार वहां जाएंगे वो वहां वापस आने के लिए नहीं, बल्कि वहीं जीने और वहीं मरने के लिए जाएंगे, ताकि उनके बाद आने वाली नस्लों के लिए एक नया घर बन सके। चलिए मान लेते हैं कि इंसान वहां पहुंच गया, लेकिन मंगल पर जिंदा कैसे रहेगा? वहां तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं है। वहां का वातावरण 95% कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है। वहां का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो इंसान के खून को जमा दे। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी ताकत है उसका दिमाग। हम वहां कांच के बड़े बड़े हैबिटेट या जमीन के नीचे लावा ट्यूब्स में रहेंगे, जो हमें खतरनाक रेडिएशन से बचाएंगे। और सांस लेने के लिए नासा ने अपने परसीवरेंस रोवर के साथ मॉक्सी नाम का एक डिवाइस भेजा था। ये एक ऐसा जादुई बक्सा है जो मंगल की कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर बिल्कुल एक पेड़ की तरह उसे शुद्ध ऑक्सीजन में बदल देता है। और यह प्रयोग सफल भी हो चुका है। खाने का क्या होगा? क्या मंगल पर खेती हो सकती है? बिल्कुल, लेकिन मंगल की मिट्टी में कुछ जहरीले रसायन हैं। हम पहले उस मिट्टी को साफ करेंगे, उसे धोएंगे, फिर धरती से ले जाए गए बैक्टीरिया और फर्टिलाइजर उसमें मिलाएंगे। हम हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें बिना मिट्टी के सिर्फ पानी और न्यूट्रिएंट्स के सहारे एलईडी लाइट्स के नीचे आलू, टमाटर और हरी सब्जियां उगाई जाएंगी। सोचिए, लाल ग्रह के उस भयानक सन्नाटे में एक कांच के डोम के अंदर एक छोटा सा हरा पौधा अंकुरित होगा। वो सिर्फ एक पौधा नहीं होगा, वो एक नए ग्रह पर जीवन की जीत होगी। हम इंसान जन्म से ही खोज करता रहे हैं। हमने महासागरों को पार किया, सबसे ऊंचे पहाड़ों को जीता, हमने आसमान को चीरा और चांद पर अपने कदमों के निशान छोड़ दिए। मंगल हमारा अगला पड़ाव है। मंगल सिर्फ एक लाल पत्थर का गोला नहीं है, ये इंसानियत का बैकअप प्लान है। ये इस बात की गारंटी है कि अगर कल को धरती पर कोई प्रलय आ भी जाए तो हमारी कहानी वहाँ खत्म नहीं होगी,
ब्रह्मांड की किताब में इंसान का चैप्टर आगे भी लिखा जाएगा और उसे लाल स्याही से लिखा जाएगा। दोस्तों, जब आप अगली बार रात के आसमान में उस चमकते हुए लाल तारे को देखें तो यह मत सोचना कि वो हमसे बहुत दूर है। ये सोचना कि शायद कुछ दशकों बाद वहाँ कोई इंसान खड़ा होकर धरती को देख रहा होगा और अपने बच्चों को बता रहा होगा कि देखो, वो नीली बिंदी कभी हमारा घर हुआ करती। तो दोस्तों, ये थी मंगल की वो कहानी जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नींदें उड़ा रखी हैं। आपको क्या लगता है, क्या इंसानियत को सच में धरती छोड़कर मंगल पर बसने की तैयारी करनी चाहिए? अपने विचार मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको दी अबिस हिंदी की यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और आसमान की तरफ देखते रहें।